जांजगीर चांपा जिले में पटवारियों की कार्यशैली को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी ने 142 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि 16 अगस्त से अब तक पटवारियों ने कोई भी ऑनलाइन सरकारी कार्य नहीं किया, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने इसे सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन माना है और चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संबंधित पटवारियों के खिलाफ 1966 सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर बस्तर कांकेर का परलकोट जलाशय, जिसे आमतौर पर खेरकेटा डैम के नाम से जाना जाता है, इन दिनों क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते फिर से ओवरफ्लो हो गया है। पानी की तेज धाराएं और डैम से बहते झरनों की प्राकृतिक छटा लोगों को अपनी ओर खींच रही है। बारिश के इस मौसम में स्थानीय निवासी यहां पर पहुंचकर पिकनिक और आउटिंग का आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें कि परलकोट जलाशय का निर्माण 1966 में जापानी और भारतीय तकनीकी सहयोग से शुरू हुआ था और 1981 में इसका उद्घाटन हुआ है। विलोवुड कंपनी के तत्वावधान में कृष्ण पैलेस ढबरा में भव्य किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कंपनी के ब्रांड GR एक्सोटिका, वैरिक्स और डेमोक्सा जैसी दवाइयों के लाभ एवं उपयोग के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जय कृषि केंद्र ढबरा के माध्यम से आसपास के लगभग 25 गांवों से 200 से अधिक किसान शामिल हुए। विशेषज्ञों ने बताया कि इन दवाओं के सही समय पर उपयोग से किसान अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सम्मेलन में पिछले 4 वर्षों से लगातार ब्रांड GR का उपयोग कर रहे 10 किसानों को सम्मानित भी किया गया। ब्रांड GR मैंने डाला था तो उसमें सबसे पहले मेरे को ये दिखा कि ब्रांड GR डालने के बाद पौधा मिट्टी है वो तो पहले मुलायम हो गया। अब मुलायम होने के बाद उसमें मुझे दिखा कि जो जड़ होता है धान का, उसमें सफ़ेद जड़ का ज़्यादा विकास हुआ और उसके विकास के साथ साथ मैंने देखा कि मेरा धान का जो पौधा है उसमें तना का मोटाई भी बढ़ा और साथ साथ पौधा में हरापन हुआ। और मैं कई जगह देखा कि उसमें कंसे की भी मात्रा ज़्यादा दिखा। तो मैं किसान भैया को आज जो हमने किसानों का सम्मेलन किया उसमें हमने किसान भाइयों को यही बताया कि जैसे वो यूरिया और DAP जो रासायनिक खाद है जो वो प्रयोग करें, किस प्रकार से वो मात्रा बढ़ा रहे, जिससे क्या हो रहा है कि जो फसल की कीमत जैसे वो बढ़ती जा रही है। जो उपज है वो तो उनकी नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो कीमत जो खर्च है उनका वो बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ देख रहे हैं आज के समय में किस प्रकार से यूरिया और DAP की जो मार्केट में जो गवर्नमेंट जो दे रही है वो भी कम मिल रहा है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं वो स्थिति। वहीं नारायणपुर जिले में शिक्षा और छात्रावास सुविधा को लेकर लंबे समय से चल रही समस्याओं को लेकर छात्र छात्राओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए नया पोस्ट मैट्रिक छात्रावास भवन और सीट वृद्धि की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि 2007 में नारायणपुर को जिला बनाए जाने के बाद से अब तक मात्र 50 सीटों वाला एकमात्र छात्रावास संचालित है, जिसमें स्कूल और कॉलेज दोनों स्तर के छात्र छात्राएं रहते हैं। सीमित सीटों के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी आवास सुविधा से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनकी शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होती है। मैं तृतीय सेमेस्टर की छात्र हूँ। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी यह है कि हमें छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए, जिससे पढ़ाई में आसानी हो, पढ़ाई करने में। अभी वर्तमान में क्या परेशानी हो रहा है? छात्रावास में सीटों की कमी है, जिसके कारण हमें छात्रावास। देखिए, हमारा जिला 2007 में बना है और ये 2025 चल रहा है। लगभग 10 से 12 साल हो गए हमारे जिले को बने हुए, लेकिन आप सोचिए यहाँ पे मात्र 50 सीट की पोस्ट मैट्रिक छात्रावास है। नारायणपुर जिला पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सभी आर्थिक स्थिति से यहाँ के लोग सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेकिन हर कोई पढ़ाना चाहता है। गरियाबंद से खबर है, जहां पर पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में गांजा तस्करों को दबोचा है। मालगांव में पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ा। तस्करों में 2 पुरुष और 1 महिला भी शामिल थी। पुलिस ने 1 महिला और 1 पुरुष को पकड़ा है। तीसरा वाहन चालक गाड़ी छोड़कर जंगल की ओर हुआ फरार। पुलिस पूरे मामले का कुछ देर में करेगी खुलासा। तस्करों से पूछताछ जारी है। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में तस्करों को पकड़ा गया है। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में गांजा तस्करों को दबोचा है।
मालगांव में घेराबंदी कर और अब खबर राजनांदगांव से है, जहां पर नाला बनाने के लिए 2 माह पहले खोदे गए गड्ढे में मंगलवार रात एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया। वहीं दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने कोतवाली थाने में ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेसियों ने 3 दिन का समय दिया है और कहा है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो थाने का घेराव किया जाएगा। राजनांदगांव के वार्ड नंबर 34 कन्हारपुरी में बड़ी दुखद घटना हुई। नगर निगम द्वारा 1.5 माह से रोड का गड्ढा खोद के वहाँ नाला निर्माण किया जाना है करके लगभग 10 फीट चौड़ा और 35 फीट करीब लंबा जगह खोद दिया गया है और 1.5-2 माह से वहाँ के पार्षद हमारे जो है वो लगातार बोलते रहे, वहाँ के नागरिक बोलते रहे कि यहाँ से किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है तो नाला बनाइए या पाट दीजिए, किंतु नगर निगम के कान में जू नहीं रहेंगी। और वहाँ जब अभी घटना हुई परसों कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में एसबीआई शाखा में पदस्थ एक सुरक्षा गार्ड के साथ 7.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित गार्ड को ठग ने विश्वास में लेकर उसके खाते में 4,40,000 और 3,10,000 रुपए यानी कुल 7,50,000 रुपए निकाल लिए। जैसे ही गार्ड को ठगी का एहसास हुआ, उसने तत्काल अपना बैंक खाता होल्ड कराया और भानु प्रतापपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाम को 6:30 बजे कोई फ्रॉड नंबर से फ़ोन आया था सर, और उसके बाद उसने बोला कि आपका SBI बंद है क्या? मैं बोला बंद है, 5-6 महीने हो गया बंद है, तो क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ क्या? मैं बोला सर हेल्प करते हो अच्छी बात है। तो उसने मेरे को ATM का लास्ट का 4 डिजिट नंबर पूछा सर, सो मैंने बता दिया। जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के एसडीएम कार्यालय के समीप जिले भर के छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले कर्मचारी और अधिकारी अपने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतरे। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सरकार का विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की मोदी गारंटी को राज्य में तत्काल लागू किया जाए। साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं जिले के विभिन्न दफ्तरों में कामकाज ठप होने से नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज नगर पालिका आए हैं जी, तो क्या काम से आए थे? हम आधार लिंक करवाने आज मतलब अपडेट करवाने के लिए, वो पेंशन आता है ना तो उसी के लिए बुलवाया गया था, इसलिए आए थे। यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो अभी नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है और काम भी नहीं हुआ, अभी हम जा रहे हैं जागृति केवल। आज नगर पालिका आए हैं जी, तो क्या काम से आए थे? छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हमारे समस्त जिले के कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं, जिसमें हम लोग मोदी की गारंटी लागू करो के नाम पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चुनाव से पूर्व शासन ने, सरकार ने जो कर्मचारी अधिकारियों के साथ घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें 11 सूत्री मांगे थी, DA, क्रमोन्नति, पदोन्नति। धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है क्योंकि पूर्व से ही शासन को 16 जुलाई को ज्ञापन दे करके अवगत कराया गया था कि हमारे मांगे पूरे करो। उनको पर्याप्त समय दिया गया, परंतु सरकार जो है चुपचाप बैठी हुई है। इसके लिए हमको मजबूर होकर आज 1 दिवसीय धरना के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इसमें हमारी 11 सूत्री मांग है। 11 सूत्री मांग में कोई ऐसी मांग नहीं है कि वो सरकार ना दे सके। अभी घोषणा किया गया है कि हम 55% DA का घोषणा किया है, परंतु वो भी चाहते तो एक। त्योहारों का मौसम आते ही राजधानी रायपुर में अपराध की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं। खास तौर पर चाकूबाजी की घटनाओं से लोगों में डर का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक शहर के कुछ इलाकों में छोटे छोटे झगड़ों के बाद चाकू चलने की घटनाएं सामने आई हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने त्योहारों के दौरान सख्ती बरतने का फैसला लिया है। डीजे बजाने, तेज म्यूजिक और बिना इजाजत जुलूस निकालने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पुलिस ने साफ कहा है कि जो भी नियम तोड़ेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बकावन ब्लॉक के छोटे जुराखाल में चितरंगी नदी के नाले पर बना चेक डैम नहीं झेल पाया बारिश का पानी।
यहाँ पर पहली बारिश में सड़कें लबालब भर गईं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने भारी भ्रष्टाचार किया है। जहां सीमेंट और कंक्रीट की चौड़ी दीवार बनानी थी, वहां पर सीमेंट की बोरियों में रेत भरकर पानी को रोकने के लिए लगा दिया गया। अनुमानित लागत राशि 7 लाख है, लेकिन इस चेक डैम निर्माण का कार्य में भारी गड़बड़ी और अनियमितता सामने आई है। अकाउंट जनपद के छोटे जीराकाल गांव में हूं। एक चेक डैम बना था जिसकी स्वीकृति बताया जा रहा है 2020-21 में हुई, लेकिन इसी साल हैंडओवर हुआ है। और हैंडओवर होते ही उसकी देखेंगे तो ये सामने से आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर लीपा पोती करके पैसा निकाला गया है और यहाँ से सूचना पट है, उससे भी नाम गायब है, लागत राशि गायब है, सन गायब है। और मेरे कैमरामैन बताएंगे तो आप देखेंगे कि सामने से पूरी टूटा पड़ा है। ये जो पहली बरसात नहीं झेल पाया, लाखों रुपए की जो जनता के टैक्स की कमाई है उसको यहाँ पर किस तरह से चपत लगाई गई है। सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर जिन्होंने जियो टैग किया है, जियो टैगिंग का भी नाम होता है अधिकारियों का। बताया जाता है कई मामलों में जानकारियाँ ये भी होती है कि जियो टैग होगा, इस अधिकारी ये स्वीकृत करेगा, लेकिन जिन अधिकारियों ने स्वीकृत किया है, निरीक्षण किया है, वो किन चीज़ों को देख के किया है वो भी समझ से परे हैं। गाँव वाले कुछ हमारे साथ हैं। दादा क्या नाम है? सहदेव सिंह। कहाँ से हो आप? यहीं छोटे जीराकाल जी। यह जीराकाल के अंदर ये जो डैम कब बना था? ये कब हुआ, आपको कब मिला है? 2023 का है। 2023 का है जी जी। अब ये बना था जी और ये टूट गया है। जी जी। ये कई बार में टूट गया है। पहली बार में टूट गया है? जी जी। इसी बार पहली बार बारिश हुई है? जी जी जी। क्या नाम है दादा आपका? हरी। कौन गाँव के हो? ये जीराकाल पे। और ये डैम कब बना था? डैम तो अगले साल बना है। और पहली बारिश में चला गया? हाँ चला गया। आपने किसी के अधिकारियों को शिकायत की कि ये मामला हुआ है? किसने बनाया ये डैम? तो असली वही लोग जानते हैं सर, हम तो भाई। ठेकेदार कौन था यहाँ पे? ठेकेदार तो सुखना था। कहाँ का है? वही छोटे जीराकाल गाँव का ही? हाँ गाँव का ही। गांव का ही जो एक ठेकेदार जिसको सुखनाथ नाम से ये बताया जा रहा है, उसने ये भारी भ्रष्टाचार किया है। अब इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर क्या प्रशासन हंटर चलाएगा या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी या फिर इतिश्री? क्योंकि प्रशासन जहां पर सरकार लाखों रुपए लगाकर आदिवासी क्षेत्रों में उन्मूलन का कार्य कर रहे हैं, यहां पर बस्तर जो नक्सलवाद से ग्रसित क्षेत्र है, यहां पे नक्सल कम करके लोगों के मन में सरकार के प्रति भावनाएं जाग रही है और वहां पर ये भ्रष्टाचार खुले आम हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि मैं किस भ्रष्टाचार ये किया हुआ है यहाँ पर खड़ा हूँ। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं ये आने वाला समय देखेंगे। कैमरामैन के साथ आरोप सिंह राजपूत, सच बेदर्द, जगदलपुर, बस्तर।